उत्साह के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़, जानवर और इंसान ये सब एक जैसे क्यों नहीं होते? सर, शायद इसलिए क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। बिल्कुल सही सोचा, लेकिन क्या बस लाइफस्टाइल अलग होना ही काफी है? आखिर ऐसा क्या है जो एक छोटे से बीज को विशाल पेड़ बना देता है और इंसान को इतना बुद्धिमान? सर, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो चलो आज हम जानेंगे 11वीं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। सेक्शन 1, जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? सबसे पहला सवाल, जीवन क्या है? बताओ, क्या चलना फिरना ही जीवन है? शायद हाँ सर, जो चल फिर सकता है वही तो जिंदा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो पंखे को भी जिंदा मान लेते, क्योंकि वो भी घूमता है। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जीवन को परिभाषित करने के लिए हमें कुछ खास विशेषताओं को समझना होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। टीचर, हम देखते हैं कि पेड़ बढ़ते हैं, जानवर बड़े होते हैं और इंसान भी, लेकिन क्या सिर्फ बढ़ना ही जीवन है? नहीं सर, बाल और नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन वो तो जीवित नहीं होते। वाह, एकदम सही जवाब। असली विकास तब होता है जब शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बनती है। डू रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अब बताओ, क्या हर जीव प्रजनन करता है? मुझे लगता है हाँ सर, तभी तो नई संतति आती है। अरे नहीं, खच्चर म्यूल को भूल गए क्या? वो प्रजनन नहीं कर सकता, फिर भी वो जीवित है। ओह, तो मतलब प्रजनन जरूरी है, लेकिन ये जीवन की एकमात्र पहचान नहीं है। बिल्कुल सही समझे, मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। बताओ, ये क्या होता है? सर, क्या ये शरीर के अंदर होने वाली केमिकल क्रियाएं होती हैं? बिल्कुल, शाबाश। हर जीव के शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। 4, कॉन्शियसनेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग, चेतना। बताओ, क्या आपको लगता है कि पेड़ भी महसूस कर सकते हैं? पेड़? नहीं सर, वो तो बस खड़े रहते हैं। यही तो है कमाल। पेड़ सूर्य की रोशनी की तरफ झुकते हैं, ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। जानवर खतरे को भांप सकते हैं, इंसान भावनाएं महसूस करता है। यही है चेतना। सेक्शन 2, जीवों का वर्गीकरण। अब सवाल है, धरती पर करोड़ों जीव जंतुओं को कैसे पहचाना जाए? सर, अगर मुझे सब याद करना पड़ा तो मैं तो भूल जाऊंगा। इसलिए तो हमें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जरूरत है। सर, क्या कोई आसान ट्रिक है याद रखने की? हाँ, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। इससे आपको सब कुछ याद रहेगा। ओह वाओ, अब तो मुझे भी याद रहेगा। सेक्शन 3, टैक्सोनॉमिक एड्स। टीचर, अब आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स पर। ये वो टूल्स है जो हमें जीवों की पहचान करने में मदद करते हैं, जैसे हर्बेरियम पौधों का संग्रह, बोटैनिकल गार्डन जहां पौधे जिंदा रहते हैं, म्यूजियम, संरक्षित नमूने, पार्क्स, चिड़ियाघर असली जानवरों के साथ। सर, क्या चिड़ियाघर भी टैक्सोनॉमिक एड है? बिल्कुल, वहां अलग अलग जानवरों को देखने से उनकी विशेषताओं को समझना आसान होता है। टीचर, तो ये था 11वीं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। सर, ये तो मजेदार था। अब बायोलॉजी बोरिंग नहीं लगेगी। हाँ, यही तो हमारा मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते